कोई का ध्यान नहीं, विटामिन डी थोड़ा लो। क्या तुम लोग जल जाओगे इधर साधना रूप से। तो हम लोग शुरू कर रहे थे, पहले विभाजन सूत्र बताओ क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे ना विभाजन सूत्र का। तो हम लोग पढ़े थे इससे पहले क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पढ़े थे। दूरी सूत्र में बताए थे क्या, किसी यदि दो पॉइंट हमको दिया हुआ है, किसी भी दो बिंदु का अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूरी सूत्र से दूरी निकल जाता है। उसके बाद हम बोले थे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या था हमारा x1 और ये y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या था हमारा x2 y2 था। इन दोनों के बीच की दूरी जो भी हो, इसके बीच में मान लो बिंदु कोई कोई क्या है, बिंदु P है, ठीक है, और ये x और ये y है, और इस रेखा को और m अनुपात n जो है वो विभाजित करता है, m अनुपात n के रूप में विभाजित करता है। तो उसका बोले थे कि जो विभाजन सूत्र जो क्या था, हम बताए थे mx2 m इंटू x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, कोमा m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटे m प्लस n, ये बताए थे। जहां पे x का मान हमारा ये है और y का मान क्या है हमारा ये है, बताए थे, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं, इसी पे क्वेश्चन पढ़ने वाले, इसी पे समझने वाले हैं, कहे कि यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और कभी कभी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी, मतलब कि 1 नंबर में भी पूछ सकता है, पूछने का सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी 1 नंबर में पूछ देता है, ठीक है, तो याद रहेगा। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, समझो, और बताए थे, अगर इन ये दोनों क्या हो जाए, बीच में हो, ये क्या हो, P जो है हमारा बीच में नहीं है, अभी अगर बीच में हो जाए, बीच में होगा तो इसका मतलब क्या है, m बराबर n होगा, बोलो, m और n हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो देखो mx2 प्लस nx1 है बटे m प्लस n है ना, कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n है। अब m के जगह पे क्या रख सकते हो, n रख सकते हो। देखो mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस m 2m हो जाएगा, कोमा my2 प्लस my1 बटे 2m। दोनों में से m कॉमन आएगा, तो m जब कॉमन आएगा तो क्या होगा, x2 प्लस x1 बटे 2m, m कॉमन आएगा तो क्या होगा, y2 प्लस y1 बटे 2m, m से m खत्म, m से m खत्म, तो क्या बच गया हमारे पास, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। समझ में आया। अगर हम लोग अगर किसी भी रेखा का मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालेंगे, बीच के बिंदु का अगर निर्देशांक निकालेंगे, सीधा कौन सी होगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाओगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बताया हम, वही बात हुआ ना, x1 प्लस x2 बटे 2, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 करोगे तो x का मान निकलेगा, फिर y1 प्लस y2 बटे 2 करोगे तो y का मान निकलेगा। लेकिन कब, जब हमारा क्या हो, वो बीच में हो, बिंदु क्या हो, बीच में हो, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो ये 2 सूत्र था, मध्य बिंदु का सूत्र हमारा, ये दो किन्हीं दो रेखा के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल निर्देशांक निकालने का सूत्र हमारा क्या है, ये लिखाए थे क्या, नहीं लिखाए थे, लिख लो इसको।
ये दो बिंदुओं से बनने वाले इसको लिख लो। ये तुमको बना के बताए हैं, कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है, इसको लिखना है। ये कैसे आया वो तुमको समझाया, इसको लिख लो। हो गया? चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, हो गया तुम लोग ये? हो गया? देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं।
इधर वाला सिर्फ उतारना था, उधर तो समझाए थे, इधर वाला उतार नहीं उतारे थे। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, पड़ोसी से लेके ले लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा है जो भी हम लोग कल पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़े थे पिछले जो भी क्लास में पढ़े थे, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूला समझाए थे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है पहले बात को। यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। क्या कह रहे हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 8, 5 दूसरा कोऑर्डिनेट दिया, निर्देशांक दिया हुआ है, को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है ना। तो ये मान लो एक रेखाखंड है, रेखा है हमारा, जिसका एक बिंदु नहीं, नाम नहीं दिया हुआ, नाम रख लेते हैं हम लोग। ये हमारा ए है, ये एक्स की जगह पे क्या होगा 4 - 3 है, और ये बी है, मान लो बी कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 और 5। इसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु, मध्य बिंदु मतलब ये है, कारण आंतरिक रूप से एक बिंदु है जो हमारा पी मान लो कहीं पे होगा, हो सकता है इधर हो, इधर हो, कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो है ना, इसको कितने अनुपात में बढ़ा, 3:4, यानी यहां से यहां तक का दूरी 3 है, तो इधर क्या लंबाई टोटल 4 के बराबर कितना 7 है, टोटल तो जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। तो हमको ये बोला कि इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे, माना कि बिंदु ए कितना है हमारा 4, -3, बी क्या दिया है हमको 8 और 5, ठीक है। जहां x1 बराबर क्या होगा 4 होगा, x2 बराबर क्या होगा 8, y1 बराबर क्या होगा -3, y2 बराबर क्या होगा 5 होगा। माना कि बिंदु P बराबर क्या है हमारा xy, बिंदु xy हमारा क्या है, ये बिंदु है, और लिखेंगे बिंदु P बिंदुओं A तथा B से B को जोड़ने वाली रेखाखंड, जोड़ने वाली रेखा खंड को, रेखाखंड को बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपात आंतरिक रूप से m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये बात लिख दिए। अब हमको क्या दिया है, m अनुपात n बराबर क्या दिया हुआ है 3:4। तो दिक्कत, यानी हमारा m का मान क्या है, सो m बराबर क्या है हमारा 3 और n बराबर क्या है 4, यही है, इसको हम लोग लिख लिए। अब आता है विभाजन सूत्र से, विभाजन तो क्या पढ़े हैं लोग, पी एक्स वाई बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, यही ना पढ़े हैं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लिखो तब तक, इंक ले भर लेते हैं इसमें। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है ना। देखो ये चीज जो है ना प्रोसेस है, अगर इस तरह का सवाल आएगा तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चलो कर लेते हैं इसको पूरा इंक। तो अब इसमें रखेंगे
m का मान कितना है हमारा 3 इंटू x2 हमारा कितना है देखो 8 है प्लस n कितना है हमारा 4, n का मान क्या है 4 है और n का सॉरी x1 कितना है हमारा 4 है और नीचे में क्या करोगे m प्लस n यानी 3 प्लस m का मान कितना है 3 गुना y2 कितना है 5 प्लस n का मान 4 गुना y1 का मान माइनस बटे में क्या होगा 3 प्लस होगा। इसको सॉल्व करो 8 तिया 24 4 चौके 16 बटे 5 तिया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 तिया बटे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 बटे 7 और यहाँ कितना बच जाएगा 3 बटे 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया बिंदु का 40 बटे 7 और 3 बटे 7। ठीक है समझ में आया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा डिवाइड नहीं होगा अगर ये कोऑर्डिनेट के डिपेंड करता है वो किस तरह का दिया होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया x का मान क्या है हमारा 40 बटे 7, y का मान क्या है 3 बटे 7। क्लियर है उतार लो इसको। क्या हाल है शिवा, कहाँ थे कल? तबीयत खराब हुआ इसमें बिसारी पूजा में पूरा एकदम तबीयत खराब हो गया ना शिवा। प्रसाद नहीं खिलाया रे, दिया था। हो गया उतारो उतारो, थोड़ा गप में कम ध्यान दोगे ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे।
क्या हुआ? माना कि बिंदु P, इसको बोलते इक्विवेलेंट बोलते हैं। देखो एक दो ठो लाइन हो बराबर बोलते हैं, तीन ठो का मतलब होता है लगभग बराबर समतुल्य बोलते हैं, इक्विवेलेंट बराबर बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं लगभग इसके बराबर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बराबर। जितना तो यूज करने बता रहे उसको यूज करो। जब भी आप कोऑर्डिनेट लेंगे ना तो वहां पे इस कोऑर्डिनेट के बीच में वहां पे दोनों के बराबर होगा, ये होगा। ये जो बिंदु है इसको कोऑर्डिनेट को अलग करते हैं इस तरह से। यूज करने का तो आदमी कुछ भी यूज कर देता है। जैसे हायर क्लास में जाओगे ना, वहां सारा चीज का रूल चेंज हो जाएगा, वहां पे सब उसको पता चलेगा। कितना आदमी तो त्रिकोणमिति हो यहाँ पे साइन और कोदर साई को काट देता है, काटने का तरीका है ही नहीं वो। तो हर चीज जो होता है ना उसको चेंज होता है उसका मीनिंग आगे चल के। तब इतना टेंशन ही नहीं रहता, सीधा हम लोग क्या करते, यहाँ ये क्या होता बराबर आता, तो डायरेक्ट यहाँ वो फॉर्मूला बैठाते, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y1, इस पे क्वेश्चन करेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। जब हम सवाल आएगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब कहीं पे भूलता नहीं है, लेकिन हमको पता चल जाता है कि वहां पे हमको इसको लगाना है, कैसे समझ के पकड़ना पड़ेगा। अब सीधा अब मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, दो कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, सीधा बोलेगा। तो हमको क्वेश्चन को पेपर पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 कहा था 6 हो गया, एक x का मान क्या हो गया 6। अगर देखो यहाँ पे क्या है, -3 प्लस 5 2 में 2 से भाग लगाओ 1, तो 6 और 1 का आंसर हुआ, सीधा आंसर है। अरे हम बराबर नहीं ना, यहाँ पे 3:4 लिख लिए है ना, हम क्या बोले बराबर जब रहेगा तब, बराबर रहेगा तो यानी यानी दोनों सेम है, तो हमको वहां सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। एमसीक्यूज में दिया रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन से हमको पता चल जाएगा सर क्वेश्चन यहाँ कैसे बनता है। कितना बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए। हो गया, चलो हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। इसका अगर कोऑर्डिनेट 3:1 हो, चलो बना के दिखाओ तो। अगर इसको यही सेम क्वेश्चन है, अगर इसका अनुपात 3:1 हो, अनुपात में विभाजित करें तो इसका आंसर क्या होगा, बना के दिखाओ। अब से डिसाइड ये हुआ है कि फ्राइडे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री। सॉरी फ्राइडे नहीं, सैटरडे को, फ्राइडे को तो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, सैटरडे को ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्लास स्टार्ट होगी। ज्योमेट्री जैसे हम लोग खत्म हुआ ना तो हम लोग का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, क्या उसके बाद सारा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। हाँ क्षेत्रमिति खाली बचा हुआ है ना, अच्छा वो होते रहेगा, बहुत समय हमारे पास है। हम बोले ना दुर्गा पूजा तक हम लोग मैथ कंप्लीट कर लेंगे, दुर्गा पूजा के लास्ट तक हमारा मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बीच हम लोग का रिवीजन क्लास चलेगा, और बाकी क्वेश्चन बैंक जो हम लोग का है, जितने भी सारे क्वेश्चन बैंक पूछे, अभी तो एमसीक्यू चल रहा है हम लोग का, उसके बाद जाके क्या होगा, रिवीजन होगा। उसके बाद ये वाला सब क्लास चलेगा, क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक वाला, सब्जेक्टिव वाला। उसके बाद टेस्ट चलेगा, है ना, सब्जेक्टिव पूरी 100 मार्क्स का टेस्ट चलेगा। इस बार हम 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट करेंगे, यानी पूरा जनवरी जो हम लोग का चलने वाला है टेस्ट चलेगा, हर दूसरा दिन टेस्ट होगा। समझ में आया? हाँ, उसके लिए हम क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स वाला इज अ फुल लेंथ टेस्ट, पूरा मेरा बना क्वेश्चन होगा, नो कोई पब्लिकेशन बुक का नहीं होगा, मेरा अपना एमसीक्यूज उसमें होगा, सब्जेक्टिव होगा, 2 नंबर वाला होगा, सारा का सारा क्वेश्चन मेरा हैंड रिटेन होगा, यानी समझ सकते हो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। अगर 5 को भी टेस्ट तुम लोग उससे दे दिए ना, तुम लोग अंदाजा लग जाए ये क्वेश्चन कैसा है, उसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब पिछली बार जैसा कि पता है कि वहां से क्वेश्चन मेरे पूरे लड़े थे,
तीन को टेस्ट पेपर लिए थे, 3 को पेपर में से मोर देन 50% क्वेश्चन वहां से था मेरा, समझे। हम इन्हें कहेंगे हुबहू वही क्वेश्चन है, हम बोले इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कोई डिजिट मैच नहीं करा सकता है, मिल गया तो बहुत बढ़िया आता है, बोले क्वेश्चन टाइप का, अगर उस क्वेश्चन को टाइप को कर लोगे तो आराम से सॉल्यूशन किया जा सकता है। चलो ऊपर वाला बनाओ, ये वाला क्वेश्चन को बनाइए, बैठना नहीं है। 7,3 चलिए अच्छी बात बना ली, तो बाकी और बनाओ सब कोई, इसको बिठाए, हो गया। और कुछ नहीं बिठाएंगे, क्वेश्चन वही है तो फिर बिठाना पूरा क्यों है। बनाओ बनाओ बनाओ। तुलसी कुमारी, अरे भारती हो कुमारी हो जो भी हो, अच्छा कोई बात नहीं, कुमारी पसंद नहीं है तो चलो भारतीय बोलते हैं। अच्छा एक लड़का आज गायब है, शिवम कुमार ना, उधर से वो भी गायब है ना, अरे लड़का, यही लोग तो देश का नाम रोशन करने वाला है। हाँ तो उसको बता, दिमाग लगा ले थोड़ा दिमाग। और जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बन रहा वो घर पे दिमाग लगाना थोड़ा, देखो हिंट्स दे देते हैं, बाकी सारा चीज यही है, सारा चीज यही है, खाली अनुपात क्या था हमारा, अनुपात चेंज हुआ ना, 3:1 के अनुपात में चेंज हुआ, तो बैठा लो यहाँ मान देखो, 3 गुना x1 x2 कितना है 8 प्लस 1 गुना 4 क्या होगा 3 प्लस 1 कोमा, देखो m कितना है 3, 3 गुना 5 प्लस 1 गुना माइनस 3 बटे क्या होगा 3 प्लस 1 बोलो, ये होगा 8 तिया 24 प्लस 4 बटे 3 1 4, ठीक है। और यहां क्या होगा 5 तिया 15 और माइनस 3, तो 3 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया तो 3 1 4, तो यहाँ क्या हो 28 बटे 4 और यहाँ क्या हो गया 12 बटे 4, तो 7 चौके 28 4 तिया 12, तो 7 और ये क्या निकल गया हमारा 3 निकला। बनाने का तरीका वही है, खाली इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसका जो विभाजन करने वाला मान होगा वो चेंज होगा, तो आंसर तुम्हारा क्या वो अलग अलग आना शुरू हो जाएगा। बनाने का तरीका वही है, इसको आप लोग घर पे बना लीजिएगा बेटा, इसको सॉल्व तो कर ही दिए हैं, फिर वापस एक बार अपने से बनाना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो अब हमको कोऑर्डिनेट दिया हो, बीच वाला भी मान दिया हो, अब हमको बोलेगा m और n का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है, अनुपात जिस अनुपात में विभाजित करता है उस अनुपात को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाली
जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यही क्वेश्चन है, पहले क्या था कि अनुपात में दिया और आता था, बोला कि उसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात करें। अब यहां इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि हमको तीनों बिंदु दिया, विभाजन करने वाला भी बिंदु दिया हुआ है, अर्थात ऐसा कुछ है। ये ए है हमारा -6 10, ये क्या है हमारा बी है 3 और -8। यहां कोई बिंदु पी है जो क्या दिया हमको -4 और 6। तो बोल रहा है ये जो -4 6 पी बिंदु है इसको किस अनुपात में बांटा होगा। मान लेते हैं एम और अनुपात एन के अनुपात में बांटा, यही एम और एन का मान हमको क्या करना है, निकालना है और ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है? लिखेंगे कैसे अब इसको, बात एक सर लिखने वाली बात है ना। अब लिखना कैसे है, बनाने का तरीका मेरा वही है जो फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहली बात, दिया हुआ है क्या हमको, दिया है ए बिंदु कितना दिया है हमको -6 और 10। बी कितना दिया है हमको x1 बराबर क्या है हमारा -6, x2 बराबर कितना है 3, y1 बराबर क्या है, y2 बराबर कितना है। बोलना सबको है, नहीं समझ चुप रहोगे समझ में नहीं आएगा। एक तो बच्चा बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहे हो, बोलो समझो। जैसे कि यहां से इधर वाला मान देखोगे ना, ये वाला मान x1 x2 होता है, इधर वाला मान y, यानी क्या कि ये x है और ये x और ये क्या होता है y, इसलिए ये पूरा x वाला मान और ये पूरा y1 वाला। ये पहला है तो x1 और ये दूसरा है तो x2, ये क्या है y1 और ये x2। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हमको यहां पे दिया हुआ है, माना बिंदु P x y बराबर हमको क्या दिया हुआ है, हमको देखो -4 और 6। P x y बिंदु जो दिया है, बिंदु P क्या है हमारा। अब हम लोग लिखेंगे बिंदु P बिंदुओं A तथा B से बनने वाली रेखाखंड को M आंतरिक रूप से M अनुपात N के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ये बात उसमें भी लिखे थे हम, ये बात इसमें भी लिखे हैं। अब आएंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन, तो विभाजन सूत्र P x y m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। देखो सवाल इतना बना हुआ है ना, ऑटोमेटिक फॉर्मूला तो वो लिखते 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 हैबिट हो गई, याद हो जाएगा। रटना नहीं है तोता की तरह, प्रैक्टिस कर रहा है मैथ को। अब यहां पे क्या होगा, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। बोलो अब इसमें फॉर्मूला को सेट करेंगे, यहां पे हम लोग समझते हैं। अच्छा बताओ पी एक्स वाई का मान हमको कितना दिया हुआ है, हम लोग लिखे हैं ना यहां पे, यही है। इसके जगह पे रख सकते हैं ना -4 और ये क्या है हमारा 6 है। तो m का मान कितना है नहीं पता, m तो m ही रहेगा, बट x2 का मान कितना है हमारा 3 प्लस n हमको नहीं पता है, और ये हमको x1 कितना है -6, और नीचे क्या होगा m प्लस
कोई दिक्कत, कोमा m y2 कितना है -8 प्लस n गुना 10 बटे क्या होगा m प्लस n, कोई दिक्कत, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा, -4 बटे क्या होगा 6 बराबर 3m -6n बटे m प्लस n, कोमा -8m प्लस 10n बटे m प्लस, कोई दिक्कत, यहां तक मुझे समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो क्या है कि आपको बताए थे कि ये अगर एक्स वाई है, ये वाला मान इस मान के बराबर होता है और ये वाला मान इस मान के बराबर होगा। किसी एक को इक्वल कर लो, किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं -4 बराबर 3m -6n बटे m प्लस n। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। अगर तुम बोले सर हम इसको लेके बनाए तो आप इसको बना सकते हैं, तो 6 बराबर इतना लिखना पड़ेगा। दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, इसको याद रखना। अब देखो इसके कुछ नहीं तो नीचे में क्या है 1, क्रॉस करो। अब इसको इसके पास भेजोगे तो -4 m प्लस क्या होगा n बराबर 3m माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां गुना करो, -4n बराबर 3m माइनस 6n, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे घटाओ, m वाला है यहाँ पे पार्टी है ना, m वाले को इधर लेके आओ, 4m 3 प्लस में इधर आएगा क्या होगा -3m -6n 4n को उधर भेजो, प्लस में होगा, प्लस में। अब यहां देखो कितना बचेगा -7m और यहां क्या हो गया हमारा -2n, तो माइनस माइनस खत्म, तो यहां क्या हुआ 7m बराबर 2n। तो एक बात बताओ, m के नीचे इसको देके आओ, 7 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा m बटे n बराबर क्या होगा 2 बटे, होगा कि नहीं बताओ। अनुपात निकालना है तो क्या होगा हमारा m अनुपात n बराबर 2:7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया? अब इसको सिर्फ चेक कर रहा है मेरा आंसर सही है कि नहीं। अब क्या करोगे, m और n का मान इसमें रखो बराबर -6 करके। अगर इसको सॉल्व करने पर 6 आ जा रहा है तो आएगा, देखो कैसे, तो सही है। m का मान कितना है 12, तो 2 8 दूना 16 -16 7 है यहाँ पे, कोमा है, आप कोमा दे रहे हैं, नहीं तो 7 है, 10 सत्ते 70, तो 70 में से 16 कितना जाए, कितना बचेगा 54 बचेगा ना। अब देखो दोनों को जोड़ो, 9 9 छके 54, 6 आया, इसके मान के बराबर आया, यानी मेरा मान क्या है सेटिस्फाइड है, सही है। तो हम लोग लिखेंगे जो ये जो आंसर क्या होगा 2 अनुपात, सॉरी अनुपात था ना, 2:7 के अनुपात में क्या होता है, ये विभाजित होगा। यानी ये बिंदु जो है P जो है, लेकिन अतः बिंदु P जो है AB रेखाखंड को क्या करेंगे, बिंदु A तथा B से मिलकर बनने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है? कर लीजिए। समझ में आ रहा है? खाने पीने पे तो लगा तुरंत मुंह से पानी गिरने लगता है। अरे उसको दोनों में से किसी एक को लेके बना सकते हैं। अगर तुमको लिखना है तुम इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि 6 बराबर क्या होगा, 6 बराबर क्या होगा -8m प्लस 10n बटे m प्लस n। तो ये दोनों में से यहाँ दोनों अलग लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को लेके क्या करेंगे
सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो पहले बात, ये तो तुम्हारा पहले वाले की तरह ही सॉल्व करना है, गुना करे यहाँ पे जो भी आया आया। अब हम बताते ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये x का मान और ये y का मान है, ये x और ये y है, यानी ये जो 4 जो है इसके वैल्यू के बराबर होगा और ये 6 इसके वैल्यू के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात को? वही चीजें हम सॉल्व करें, बाकी तो बन गया। अब एक क्वेश्चन आता है सम त्रिभाजित करने वाले बात, है ना। सम त्रिभाजित का सम मतलब क्या होता है? बराबर। त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में हम लोग कैसे बांट सकते हैं? एक बिंदु से बटेगा? नहीं बटेगा। एक बिंदु से किसी रेखा को 2 पार्ट में ही बांट सकते हैं, 3 भाग में कैसे बांटेंगे? तो यहाँ 2 बिंदु लेना पड़ेगा। तो क्या है कि समान भाग में है, कितना है? सम मतलब होता है बराबर। तो इसको बेटाएं, सब कॉन्सेप्ट देखते हैं। हल्का और पूरा क्या होता है? क्या बोल रहा था? लेट गाड़ी, घर से आने में भी लेट और उतारने में भी लेट। अरे वाह, ये गोपी है, समझा? हमारे क्लास का यहाँ का ये गोपी है। ए उतार ले, गप बाद में करना। और खुद बोलता है रुकिए सर, उसके गप मारा शुरू कर देता है। बड़ा धूर्त बच्चा है। अब देखो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे सम त्रिभाजित का। सम त्रिभाजित क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सम त्रिभाजित हो या सम 4 भाजित हो, 4 बराबर भागों में क्या बोले समान 4 टुकड़ों में विभाजित कर रहा हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, बनेगा एक ही, नहीं बनाने का तरीका थोड़ा लंबा आएगा। जैसे कोऑर्डिनेट कैसे समझो, इंक लगता है, इतना प्यासा तुरंत इंक खा जाता है। प्रचार करना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या है, सम त्रिभाजित। तो समझो एक रेखाखंड हमारा है, मान लो ये हमारा P बिंदु है, सॉरी A बिंदु है, और ये क्या है? B है। ये हमारा क्या है? x1 y1, और ये हमारा क्या है? x2 y2, यही ना है? 2 अलग अलग बिंदु लिए। समझो कॉन्सेप्ट रे लड़का। जाके मारेंगे भैया, ज्यादा ध्यान दो। यहां से यहां तक जो मान लो कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, दोनों के बीच के कोऑर्डिनेट, जो हमको 2 बिंदु का कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया हुआ है हम लोग को, और मान लो बिंदु। अब यहाँ क्या कर रहा है? सम त्रिभाजित। अगर हम इसको एक रेखा देते, एक बिंदु देते हैं, तो कितना टुकड़े में बांटा रेखा को? 1 और 2 भागों में बांटा। अब बोला कि एक में अगर दूसरा बिंदु ले ये पे, तो यहाँ कितना लिखा हुआ? 1 2 3 टुकड़ा हुआ। अगर हमको 4 भागों में बांटना हो, कितना बिंदु लेना पड़ेगा? देखो 4 भागों में बांटना हो, ये A B, ये हमारा क्या है? x1 y1, और क्या है? ये x2 y2। अगर हम एक बिंदु ले रहे हैं तो कितने भागों में बटा? 2 भागों में, 1 और 2। अगर 2 बिंदु लिए तो 1 2 3 भागों में। तीसरा अगर बिंदु लेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4। अब ये जो विभाजित होगा, समान भागों में विभाजित होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है? k है। क्या है? k है। k मतलब कांस्टेंट टर्म है कोई। अब यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? अगर यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? तब ये भी k ही होगा।
बोलो होगा। अब यहां जो अंदर बिंदु लिए हैं, जो विभाजित कर रहा है, उसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, P है, और ये क्या है, Q है। ये P है, Q है, और ये R है। सबका कोऑर्डिनेट होगा, इसका निर्देशांक अलग होगा, इसका निर्देशांक अलग होगा, इसका निर्देशांक अलग होगा। इसलिए हम एक्स वाई करके नहीं लिखे, क्योंकि एक्स वाई सब में कैसे लिखेंगे। तो अब यहां देखो, मान लेना है कि यहाँ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। अगर हम बिंदु पी लें, समझो वाली बात, अभी हमको यहाँ पे सिर्फ हमको यही दोनों कोऑर्डिनेट देने वाला है, और बाकी सवाल में हमको कुछ नहीं देने वाला है। अब बोलेगा इसको समत्रिभाजित कर रहा है, क्या करोगे। तो सबसे पहली बात, हमको बिंदु पी का ए और बी को बिंदु पी क्या करेगा, विभाजित करेगा ना। किस अनुपात में विभाजित करेगा, बिंदु बी के लिए समझना, बिंदु पी के लिए तो m अनुपात n क्या होगा, देखो m अनुपात n क्या होगा। तो यहां से यहां तक कितना k है, एक है, यानी यहां से यहां तक AP है, AP अनुपात टोटल यहां से यहां तक कितना है, PB। तो यानी कहने का मतलब है यहां से यहां तक k और यहां से यहां तक कितना k, एक ठो दो ठो है ना, 2k। तो इसको k से k खत्म, तो क्या हो गया, एक अनुपात। बात समझ में आया। इसका निर्देशांक जब बिंदु P लेंगे, उसका निर्देशांक क्या कहते हैं इसको, उसका जो अनुपात है क्या निकलेगा हमारा, 1:2। जब हम लोग क्या लेंगे, बिंदु Q लेंगे, इसके लिए Q के लिए ये अलग अलग इसका मान निकलेगा। पहले ये हमको पता चल गया, कोऑर्डिनेट हमको पता है दोनों का, विभाजन सूत्र से हम इस बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, जैसे शुरुआत में पहला क्वेश्चन बताया तो वैसे ही बनाना है। अब आएंगे बिंदु Q के लिए। Q के लिए अब हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा हमको। किस अनुपात में विभाजित करता है बिंदु Q। तो हम लोग क्या लेंगे, यहां तो Q यहां पे है, तो सर m अनुपात n क्या होगा इसके लिए, तो AQ अनुपात होगा, बोलो AQ अनुपात QB। तो हमारा AQ में कितना K है, यहां से यहां तक K, यहां से यहां तक K, तो K प्लस 2K अनुपात, और यहां से यहां तक में तो क्या हो गया, 2:। बात समझ में आया। अब हमको फिर वही कोऑर्डिनेट देगा, विभाजन सूत्र लगाएंगे, मान निकाल लेंगे, Q कोऑर्डिनेट मेरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमको ये क्या कर रहा है, समान 4 भागों में विभाजित करें। अब ये समत्रिभाजित था, यही लिख लो, समान 4 भागों में, समान 4 भागों में। कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या होगा बताओ। अब बिंदु P के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताओ, तुम लोग बताओ। तो m अनुपात n क्या होगा, AP अनुपात, तो यानी इधर कैट हो गया है, इधर कैट हो गया है। बात समझ में आ रहा है। तो यार ये क्या हो गया हमारा, 1:, बिंदु तो क्या होगा, AQ अनुपात QB। तो कितना, इधर कितना K है, इधर कितना K है, ये पूरा खत्म एक बार में। तो क्या निकला, 1:, निकला। अब तीसरा बिंदु को लेना पड़ेगा R। तो बताओ R m अनुपात n कितना होगा इसके लिए, R बिंदु ले रहे हैं ना, तो AR और अनुपात RB, AR अनुपात RB। तो AR में कितना बिंदु होगा, कितना, 2 खंड है, 1 2 3, तो यहां पे क्या होगा, 3K अनुपात, इधर कितने K है, 1K है। सर K से K खत्म हो गया, तो 3:। समझ में आया, इसको उतार लीजिए। ये बहुत है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया होगा। अगर मान लो तो क्या कहते हैं, 4 भाग हो चाहे 6 भाग हो, 8 भाग हो,
तब समझ में आ रहा है, हो जाएगा। इसलिए